नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th और क्लास 12 के फिजिक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है और यह हमारा 5 से 10 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को देख लीजिए और हम लिखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो इसमें लिखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास की दोनों अंगुलियों और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं। देखिए दोस्तों, हो जाएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास की दोनों अंगुलियों और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, यानी कि तीनों परस्पर लंबवत हो या 90 डिग्री का कोण बनाए। तो जब लंबवत होंगी तीनों, तो उसमें हमारा तो अंगूठा अंगुली बल की दिशा को, तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा अंगूठा अंगुली बल की दिशा को, मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को एवं अंगूठे के पास की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए दोस्तों, जब हम तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों परस्पर लंबवत होती हैं, तो हमारा अंगूठा अंगुली बल की दिशा को बताता है, मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को बताता है एवं अंगूठे के पास की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। इसमें लिखेंगे हम लोग कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार हम अपने बाएं हाथ के, हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास की दोनों अंगुलियों और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तीनों परस्पर लंबवत हो या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अंगूठा अंगुली बल की दिशा को, तो अंगूठा अंगुली बल की दिशा को, मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को एवं अंगूठे की पास की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है या बताता है। देखिए दोस्तों, जब हम तीनों अंगुली को अपना फैलाएंगे, अंगूठा अंगुली और उसके पास की अंगुली और मध्यमा अंगुली को जब फैलाएंगे इस प्रकार की तीनों परस्पर लंबवत हों, तो उस अवस्था में हमारा जो अंगूठा अंगुली होता है वह बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, अंगूठा अंगुली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है एवं अंगूठे की पास की अंगुली जो होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो जाएगा और इसमें फिगर भी रहता है। तो आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को तैयार कर लीजिए और फिगर जो दिया रहता है फिगर भी आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछता है। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आप लोग लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में यही फिगर रहता है कि देखिए हमारा अंगूठा अंगुली जो बल की दिशा को प्रदर्शित करता है और हमारा अंगूठे के पास की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है और मध्यमा अंगुली यानी कि बीच वाली अंगुली हमारा विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीनों अंगुलियाँ हमारी परस्पर लंबवत हैं, तीनों अंगुलियाँ परस्पर हमारी लंबवत हैं और अंगूठा अंगुली हमारी बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है और मध्यमा अंगुली विद्युत धारा को और अंगूठे की पास की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ऐसे ही लिखेंगे और इसी फिगर को आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में फिगर आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। फिर हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे दिया है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब दोस्तों, हम यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देखेंगे। हमने आप लोगों को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताया और यहाँ पे अब हम बताएंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में यदि पूछा जाए कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए, तब भी हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखेंगे। यदि पूछे कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए, तब भी हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या हो जाएगा
इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली अंगुली को तथा बीच वाली अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में हो जाएगा कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली तथा बीच वाली अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तो अंगूठे के पास वाली हमारी अंगुली, जो अंगूठे के पास की अंगुली होगी, चुंबकीय छेद की दिशा को, और अंगूठा अंगुली चालक की गति की दिशा को यानी कि बल की दिशा को, और बीच वाली अंगुली हमारी प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में क्या हो जाएगा कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली अंगुली तथा बीच वाली अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, या तीनों परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाए, तो जो अंगूठे के पास की अंगुली रहेगी वह चुंबकीय छेद की दिशा को बताती है, और अंगूठा अंगुली चालक की गति की दिशा को तथा बीच वाली अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में यही फिगर रहेगा। और यहाँ पे देखिए हमारा अंगूठा अंगुली चालक की गति की दिशा को बता रहा है, और अंगूठे के पास की अंगुली चुंबकीय छेद की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और मध्यमा अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो आप लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में इसी फिगर को बना लीजिएगा। और बाएं हाथ के नियम मैंने आप लोगों को बताया, और उसमें भी जो फिगर बनाना है, तो आप लोग दोनों फिगर दाएं हाथ के नियम में और बाएं हाथ के नियम वाले में जो फिगर मैंने आप लोगों को बताया वही आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में फ्लेमिंग के दाएं हाथ या बाएं हाथ में से कोई एक जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, बाएं हाथ के नियम में हमने आप लोगों को बताया था कि फ्लेमिंग के यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास की वाली अंगुली तथा बीच वाली अंगुली को इस प्रकार फैलाएं, अंगूठे के पास की अंगुली तथा और बीच अंगूठे अंगुली को, उसके पास की अंगुली को और बीच वाली अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, और तो अंगूठे की पास वाली अंगुली चुंबकीय छेद की दिशा को, और अंगूठा चालक की गति की दिशा को, और बीच वाली अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो ये हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ में आया होगा, और आप लोग इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ तथा बाएं हाथ वाले में उसका फिगर भी बना लीजिएगा। तो दोस्तों, यह वाला हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का फिगर हो जाएगा, और यह वाला फिगर हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का हो जाएगा। तो आप लोग दोनों फिगर को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, और नियम को भी अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। दोस्तों, अगला हमारा है चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है तथा इनके प्रमुख गुण लिखिए। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुणों के लिखिए। तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, यह भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम पहले हेडिंग डालेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। पहले हम चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में आप लोग को बता देते हैं, फिर इनके गुण के बारे में बताएंगे। तो पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। तो इसमें लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाता है। देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं का परिभाषा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहलाता है, या उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, तथा तो उसे चुंबकीय बल रेखा कहते हैं या चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। अब हम उनके गुणों के बारे में जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कि चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुण आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। तो उसमें नंबर 1 करके लिखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं।
देखिए दोस्तों, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह चुंबक की उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। फिर हमारा नंबर 2 हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में। नंबर 2 हो जाएगा कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं या एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। और फिर हमारा तीसरा हो जाएगा कि चुंबक की ध्रुव के निकट, चुंबक की ध्रुव के निकट जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं। चुंबक की ध्रुव के निकट जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं। फिर हमारा अगला हो जाएगा चौथा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्या क्वेश्चन में कहा था कि चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है तथा इनके प्रमुख गुणों को लिखिए। तो हमने आप लोगों को चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताया और चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुणों के बारे में बता दिया है। तो चुंबकीय बल रेखाएं का पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, हेडिंग डाल के उसमें लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाता है। अब आप लोग चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुण हेडिंग डाल लीजिएगा तो उसमें लिखिएगा नंबर 1 करके। नंबर 1 हो जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। देखिए दोस्तों, हो जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। फिर हमारा नंबर 2 हो जाएगा कि दो दो बल रेखाएं यानी कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं या एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। फिर हमारा अगला हो जाएगा कि चुंबक की ध्रुव के निकट, चुंबक के ध्रुव के निकट जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं। चुंबक की ध्रुव के निकट जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं। फिर हमारा अगला चौथा हो जाएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। देखिए दोस्तों कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में ही प्रवेश करती हैं। फिर हमारा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए दोस्तों, जो मैं यह सब क्वेश्चन करवा रही हूँ यह काका प्रकाशन सीरीज का है। तो जो लोग काका प्रकाशन सीरीज नहीं लिए वे लोग काका प्रकाशन का सीरीज ले लीजिएगा। साइंस में क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है। तो देखिए दोस्तों, काका प्रकाशन सीरीज से यह होता है कि उसमें सभी क्वेश्चन मिल जाते हैं और वह एक बहुत ही अच्छा प्रकाशन होता है। आप काका प्रकाशन वाली सीरीज ले लीजिएगा और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप लोग बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए उसे तैयार कर लीजिएगा और मैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करा ही रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो आप लोग हेडिंग पहले डाल लेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स, तो इसमें लिखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे किसी तल से, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा हो जाएगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे किसी तल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसे अक्षर फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, इसे हम फाई पढ़ते हैं और चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें आगे हो जाएगा कि यदि तल का क्षेत्रफल a तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b हो तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा फाई इक्वल टू b इंटू ए। देखिए दोस्तों, यदि तल का चुंबकीय क्षेत्र a और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है हो तो चुंबकीय फ्लक्स हमारा फाई बराबर हो जाता है b इंटू ए। और b हमारा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और a है तल का क्षेत्रफल। a तल का क्षेत्रफल है और b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और फाई हमारा चुंबकीय फ्लक्स दिया है। तो देखिए दोस्तों, फिर आगे हो जाएगा यदि तल पर अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र b के साथ थीटा कोण बनाए
तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा BA cos थीटा। देखिए दोस्तों क्या है कि यदि तल पर अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाए तो फाई इक्वल टू हो जाएगा BA cos थीटा। और फिर आगे हम देखेंगे इसका मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वेबर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। देखिए दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का दो मात्रक होता है, उसको हम वेबर कह सकते हैं या फिर न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो इसका मात्रक एक हो जाएगा वेबर या फिर न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। आप लोग दोनों में से कोई भी लिख लीजिएगा तो आप लोगों का सही हो जाएगा। कभी कभी तो बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो उसमें चार ऑप्शन दे दिया रहेगा और एक सही रहेगा, तो उसे आपको टिक करना रहता है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आज मैंने आप लोगों को फ्लेमिंग की दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम और चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा, उसका मात्रक और उसमें सूत्र बता दिया, और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण और चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं उसके बारे में आप लोग को बताया। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखिएगा, और जो मैंने फिगर बताया है फ्लेमिंग की बाएं हाथ के नियम में तथा फ्लेमिंग की दाएं हाथ के नियम में, आप लोग उसे अपने कॉपी में बना लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में फिगर के साथ ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखना रहता है। धन्यवाद दोस्तों।